ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैब का नेक्स्ट लेक्चर। इसमें से बहुत ज़्यादा मीनिंग है, ठीक है, जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब क्या होता है? डिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना है, छोड़ देना है किसी चीज़ को। डेंसिटी पता होगा आपको, 12th में घनत्व या घनापन। डिप्लीट, डिप्लीट का मतलब क्या है? अब जैसे किसी की प्लेट्स होती हैं, जैसे रेड ब्लड की प्लेट्स होती हैं, वो डिप्लेट हो जाती हैं, मतलब कम हो जाती हैं। इसका मतलब यही होता है क्षरण होना या क्षय होना, ठीक है। डिप्रिसिएट, डिप्रिसिएट का मतलब क्या है? अप्रिसिएशन से बना है। किससे बना है? अप्रिसिएशन से बनाता है। लेकिन अप्रिसिएशन वर्ड का क्या मतलब होता है? अप्रिसिएशन वर्ड का मतलब होता है अपमान करना। ओ सॉरी, अप्रिसिएशन करना मतलब प्रशंसा करना, किसी चीज़ को बढ़ाना कर देना। लिए डिप्रिसिएट है, इसका मतलब नीचे दिखाना हो गया। डिरेंज, DERANG, इसका मतलब हो गया पागल या सनकी, ठीक है, डिरेंज होता है जो। नेक्स्ट देखते हैं डिरिलेक्शन। डिरिलेक्शन का मतलब क्या है? कर्तव्यों को निभाने को, कर्तव्यों को निभाने में की गई लापरवाही, उसको हम लोग डिरिलेक्शन बोलते हैं। कर्तव्यों को निभाने में की गई लापरवाही। डिराइड, डिराइड का मतलब क्या है? डिराइड का मतलब होता है हंसी उड़ाना। अभी हंसी उड़ाने के आगे बहुत से सिनोनिम से बताऊंगा डिराइड, ठीक है। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, किसी का अपमान करना, ठीक है। डिसेंट, डिसेंट का मतलब क्या है? नीचे की ओर उतरना। डिसेंट और एसेंट, वो वर्ड सुना होगा, वही है डिसेंट। डिराइजबल, इसका मतलब क्या है? डिसराइजबल, इसका मतलब होता है इच्छा अनुसार, ठीक है। डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है दुखी या उदास। डिस्पिकेबल, डिस्पिकेबल का मतलब होता है घृणित या घिनौना। डिस्पाइस का मतलब ये होता है घृणा या नफरत, ठीक है। डिस्पोंडेंट का मतलब होता है दुखी या उदास। डिस्पोटिज्म का मतलब होता है तानाशाही। और नेक्स्ट डेस्टिनी, डेस्टिनी पढ़ा होगा आपने। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? डेस्टिनी का मतलब भाग्य, नसीब होता है। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बहुत बहुत गरीब लोग, ये गिरे हुए लोग बोलते हैं, डेस्टिट्यूट होता है। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश करना, ठीक है। कोई बिल्डिंग के लिए हम लोग डिस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं। डिसॉल्टरी, डिसॉल्टरी का मतलब होता है व्यभिचारी, ये मतलब कि काम वासना में लिप्त रहने वाला पर्सन, उसको बोलते हैं डिसॉल्टरी। डेटर, डेटर्स मीन क्या होता है? डिटरेंस, इसी से बना है। इसका मतलब होता है डरा कर रोक देना। डेटर का मतलब होता है। डिट्रैक्ट का मतलब होता है रास्ते से भटकाना, ठीक है, ट्रैक से भटकाना, बोलते हैं डिट्रैक्ट, रास्ते से भटका देना। डिवास्टेट का मतलब होता है सर्वनाश करना या तबाह कर देना, ठीक है। डेविएट का मतलब होता है मुड़ना, ठीक है, डेविएशन से बना है। डेविएट का मतलब होता है मुड़ना। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी पढ़ा, फिजिक्स, फिजिक्स में मीनिंग होगा, पढ़ा होगा। विस्कोसिटी का मतलब होता है श्यानता या तरलता, ठीक है। अब क्षय होने की मीनिंग से देख लेते हैं। जैसे डीके आपने पढ़ी होगी, ठीक है, और नहीं पढ़ी, देखो इरोट होता है और इरोल होता है, ठीक है। कैरोड होता है और डिप्लेट होता है। डिप्लेट बताया था मैंने, ठीक है। डिकम्पोज, डिकम्पोज भी होता है, एक केमिस्ट्री में वर्ड यूज़ करते हैं डिकम्पोज करना, यूज़ करते हैं ना केमिस्ट्री में। अच्छा, अपमान करने की सिनोनिम्स देखते हैं, जो अपमान करने की सिनोनिम्स है वो देखते हैं। अपमान करने की सिनोनिम्स, जैसे इबेस हो गया, मतलब उसका बेस, बेस से हटा देना, उसकी बेइज्जती कर देना, इसका मतलब यही है। डिबेस कर देना, सेम। एबेस डिबेस सेम सेम मीनिंग है, अपमान कर देना। अफ्रॉन्ट मीन भी होता है अपमान करना है। डिग्रेड, उसको अच्छी ग्रेड ना देना, इसका मतलब अपमान कर देना। डिमेन, मतलब उसको ऐसी पोस्ट पे पोस्ट कर देना जिसका कोई मतलब ना हो, ठीक है, इसका मतलब आप उसका अपमान करना है। डिमिनिश, डिमिनिश मतलब उसकी वैल्यू कम कर देना, घटा देना, मतलब कि अपमान करना। डिस्पैरेज का मतलब भी अपमान करना। डिप्रिसिएट, उसको अप्रिसिएट ना करके डिप्रिसिएशन करना। ह्यूमिलिएट, मोटिफाई, इस सब का मतलब होता है अपमान करना, ठीक है। और पागलपन की कुछ सिनोनिम्स देखते हैं इधर। ल्यूनेसी और इंसेंटी, इसका मतलब होता है पागलपन है। लेकिन पागल और विचित्र सिरफिरा का कुछ सिनोनिम्स और हैं, देखो इसका क्या मतलब होता है। ल्यूनेटिक, इंसैन, सैन से बना है, ठीक है। सैन मीन होती है बुद्धि, लेकिन इंसैन का मतलब हो गया पागल, विचित्र या सन की टाइप में पर्सन। डिरेंज, ठीक है। और मैनिक, ठीक है, माइंड से बना है मैनिक। मैनियाकल, सेम। साइकी, साइकोसिस, ठीक है। ल्यूनेटिक, इंसेन, डिरेंज, मैनिक, मैनियाकल, साइको, साइकोसिस, ये पागल, विचित्र, सिरफरा के सिनोनिम्स हो गए। अच्छा, लापरवाही की देखते हैं। लापरवाही किसी चीज़ को डिरेक्ट बताया था, कर्तव्यों को निभाने में की गई लापरवाही को डिरेक्ट बोलता है, ठीक है। रेकलेस, ठीक है, रेकलेस मीन भी केयरलेस, लापरवाही के लिए। हीडलेस, हेडलेस,
और नॉन कैलेंट इन सब का मतलब होता है लापरवाही। ठीक है, अब छोड़ देना कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छोड़ देना। अब देखो अलग अलग चीज़ों से लेकर छोड़ देना होता है। कभी किसी कोई वाइफ को छोड़ने के लिए तो उसके लिए हम लोग तलाक करके हिंदी में बोलते हैं वर्ड, लेकिन अलग अलग चीज़ों के लिए छोड़ने के लिए क्या है। ठीक है, जैसे किसी राज्य को छोड़ता है तो उसके लिए हम एब्डिकेट का यूज़ करेंगे, एब्डिकेट द किंगडम, ABDICATE, एब्डिकेट द किंगडम। किसी प्लेस को जब हम छोड़ते हैं, अबोंडन ए प्लेस, उस हमको प्लेस बोलते हैं, अबोंडन ए प्लेस। किसी धर्म को छोड़ते हैं उसको रिनाउंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिनाउंस बोलते हैं। और किसी बच्चे को हम लोग छोड़ देते हैं उसको डिनाउंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिनाउंस वर्ड का यूज़ करते हैं जब किसी बच्चे को छोड़ते हैं। अब डेंजर डेंजर प्लेस को इवेक्यूएट करते हैं, डेंजर प्लेस को। और फॉरसेक मतलब सीधा सा छोड़ देना होता है। और भी कुछ सिनोनिम से, फॉर्ज, डिजर्ट, गिव अप, रिलिक्वेंस, एब्ज्यूर, एड्ज्यूर, इस सब का मतलब भी छोड़ देना होता है। अब देखते हैं हंसी उड़ाने के सिनोनिम्स। ठीक है, हंसी उड़ाना देखो, आफ्टर इट यूज प्रोपोजिशन एट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूंगा आपको। हंसी उड़ाने के बाद हम लोग प्रीपोजिशन एट का यूज़ करेंगे। ठीक है, डिराइड, सेटिस्फाइड, स्कैप, स्नीर, फ्लॉट, फ्लेयर, जैब, जीर, इस सब का मतलब होता है हंसी उड़ाना या उपहास करना। ठीक है, डिराइड, ठीक है, कोई बंदा राइड कर रहा है, ठीक है, बाइक राइड कर रहा है, लेकिन वो क्या है, नौसिखिया है, ग्रीन हॉर्न है, इडियम्स है ना, पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या है, आप लोग डिराइड कर रहे हो, उसका हंसी उड़ा रहा है। सेटिराइजो, इसका मतलब भी होता है कि वो सेटिस्फाइड ना हो, आप हंसी उड़ा रहे हैं इसका। स्कैफ और स्नेर का मतलब भी हंसी उड़ाना करते हैं। फ्लॉट, फ्लॉट का मतलब है ये उल्लंघन करके, किसी चीज़ को उल्लंघन कर रहे हैं तब आपकी हंसी उड़ रही है। और फ्लेयर मीन हंसी उड़ाना हो गया। जैब जीर, हाँ, इसका मतलब होता है खुलकर हंसना। ठीक है, जैब जीर का मतलब। गीगल चकल, देखो गीगल चकल का मतलब होता है मुंह बंद करके अंदर, मुंह मुंह बंद करके हंसना, मतलब अंदर ही हंसना, उसको हम लोग बोलते हैं गीगल एंड चकल्स वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, गफोमीन होता है खुलकर हंसना। ठीक है, और क्रूक्ड स्माइल तो पता होगा, प्लास्टिक स्माइल, इसका मतलब होता है बनावटी, हाँ, बनावटी मुस्कुराहट। ठीक है, बिकम ए लाफिंग जोट, लाफिंग शॉट, स्टॉक, और बिकम ए बट ऑफ जोक, ये दोनों इडियम्स है और इन दोनों का मतलब होता है हंसी का पात्र बन जाना। बिकम ए बट ऑफ जोक और बिकम ए लाफिंग स्टॉक, इस दोनों का मतलब होता है हंसी का पात्र बन जाना। गेस्चर का मतलब होता है हाव भाव, बोलता नहीं है कि गेस्चर समझ में ना आ रही है, इसका मतलब हो गया कि हाव भाव, गेस्चर का मतलब हो गया हाव भाव। ठीक है, डिसेंट का मतलब होता है साइलेंस। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड, समाज में रहने लायक व्यक्ति, उसको बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड। और सोफिस्टिकेटेड वर्ड का मतलब भी होता है शानदार, एक वर्ड है। ठीक है, एसेंट, डिसेंट, ये बताया था अभी। एसेंट मीन चढ़ना, डिसेंट मीन उतरना। और एक डिसेंट है जिसकी DESCENT, ये डिसेंट मीन उतरना हो गया। लेकिन दूसरा वर्ड है उसका मतलब होता है, डिसेंट का मतलब होता है मतभेद, DISSENT, इसका मतलब होता है मतभेद। एसेंट, एसेंट, और ये एक अलग वर्ड है, मतलब इसका अर्थ अलग है। ठीक है, एसेंट इसका मतलब होता है सहमति। डिस्ट्रैक्ट को बताया था, ध्यान भटका देना, रास्ते से भटका देना, उसको डिस्ट्रैक्ट बोलता है। गणित की सिनोनिम्स देख लेते हैं, ये साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, हेटफुल, लोथसम, अबोमिनेबल, डिस्टेस्टेबल, घॉलेस, डिस्पिकेबल, इस सब का मतलब होता है घृणित, ये खतरनाक, देखने में कुछ अजीब सा लग रहा है, उसको बोलते हैं घृणित, जिससे आपका मन विचलित हो जाए। ठीक है, इसके घृणा और नफरत की मीनिंग से देखते हैं। ठीक है, एबहर हो गया, एवर्जन हो गया, एनिमस हो गया, एबनोमिशन हो गया, एंटागोनिस हो गया, ओडियम हो गया, ओडियमनेस हो गया, डिटेस्ट हो गया, डिस्पाइस हो गया, डिसडेन हो गया, डिसलाइक हो गया, ये सबका मतलब है घृणा करना। लेकिन इन घृणा करने की जो मीनिंग है इसमें कुछ पता है, जैसे डिसलाइक करना किसी चीज़ को, इसका मतलब हो गया नफरत करना। और नीचे से देखते हैं, डिसडेन, डिसडेन का मतलब भी, और डिस्पाइस, डिस्पाइस एक आता है ना, उसका भी यही होता है घृणा, नफरत करना। टेस्ट अच्छा टेस्ट नहीं है तो मतलब आप नफरत कर रहे हैं। ओडियम, ओडियमनेस का मतलब यही होता है। ठीक है, और ये ऐसे 4 मीनिंग है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, घृणा करने के लिए लोथ, और ये लोथ, और ये लोथ,
एक नाउन है एक वर्ब है, दोनों का मतलब घृणा करना होता है। ठीक है। सुलन नेचर का मतलब होता है चिड़चिड़ा स्वभाव वाला पर्सन होता है, उसको सुलन नेचर बोलते हैं। ब्राइट, ब्राइट भी वर्ड यूज़ करते हैं दुखी उदास के लिए, लेकिन ये थोड़ा अपोजिट अपोजिट दुखी उदास हो जाता है। ठीक है। देखते हैं इधर। हाँ, दुखी उदास की सिनोनिम्स देखो, ग्लूमी होता है, ठीक है, ग्लोरी से बना है ग्लूमी। और नेक्स्ट होता है सुलन, ठीक है। ब्लैक होता है, डिसमल होता है, लिस्टलेस, डिस्पेयर, डिस्पोंडेंट, डिस्कॉन्सोलेंट। इन सब का मतलब होता है दुखी या उदास। ग्लूमी, सुलन, ब्लैक, डिसमल, लिस्टलेस, डिस्पेयर, डिस्पोंडेंट, डिस्कॉन्सोलेट, इस सब का मतलब होता है दुखी या उदास। लेकिन तानाशाही, नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। तानाशाही, तानाशाही का क्या मतलब है? ठीक है, तानाशाही करते हैं जो शासन चलाते हैं एक सिंगल पर्सन, उसको तानाशाही बोलते हैं। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया, और डिस्पोटिज्म हो गया, इस सब वर्ड का मतलब होता है तानाशाही करना। ठीक है। भाग, डेस्टिनी हो गया, ये भाग की सिनोनिम्स बताया। अभी डेस्टिनी मीनिंग ऊपर बताई थी, वो शायद थोड़ा सा गलत लिखी हुई थी तो करेक्शन कर लेंगे। लक हो गया, फेट हो गया, फॉर्च्यून हो गया, डेस्टिनी, लॉट, इन सब का मतलब होता है भाग्य या लक। तानाशाही का मतलब होता है ऑटोक्रेट, ठीक है, डिक्टर, डिक्टेटर, सॉरी, डिस्पोट, इस सब का मतलब होता है तानाशाही। और फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी। फैटलिस्ट का तो ये 133 मीनिंग थी अराउंड इस सीरीज में। ठीक है। इसमें कई कई बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये देखो, छोड़ देना, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड छोड़ देना था। ठीक है। एब्डिकेट द किंगडम, एबोंडन ए प्लेस, रिनाउंस धर्म को छोड़ देना, बच्चे को छोड़ देना, किसी खतरनाक स्थान को छोड़ देना। ठीक है। तो थैंक यू सो मच ये लेक्चर देखने के लिए।